दांतों की समस्या को अगर समय पर ही नहीं सुलझाया गया तो आगे यह तकलीफ और ज्यादा बनने से काफी दिक्कतें आने के संकेत बताए जाते हैं। आज हमारे साथ है गोंदिया के सुप्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर दीपक सेन बिसेन, जिन्होंने ऐसी बहुत सारी जानकारी दी और दांतों के होने वाले बीमारियों के बारे में बताया और उसके किस तरह से उसका निदान हो सकता है वह भी बताया। लो इम्यूनिटी व अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से डेंटल की समस्या बढ़ रही है। धूम्रपान व अल्कोहल के सेवन से मुख कैंसर के प्रमाण बढ़ रहे हैं। प्रॉपर डेंटल हाइजीन मेंटेन न करने से पायरिया व सेंसिटिविटी की समस्या हो रही है। दांतों के प्रति अवेयरनेस रखते हुए फोर्थ स्टेज को टाल सकते हैं। दांतों की सड़न को ध्यान रखते हुए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। दांत और मसूड़े के जंक्शन को टार्टर कहा जाता है। दांतों की मोबिलिटी, मसूड़े से खून आना या झंझनाहट होना यह लक्षण है। मसूड़ों की बीमारी पायरिया और दांतों का बोन लॉस से इन्फेक्शन बढ़ता है। दांतों की नव एंडिंग ओपन होने से सेंसिटिविटी की समस्याएं आती है। डायबिटीज से डेंटल इन्फेक्शन का इफेक्ट्स हार्ट व किडनी पर भी होता है। एडवांस डेंटल क्लिनिक में मॉडर्न इक्विपमेंट व फैसिलिटी उपलब्ध है। इम्प्लांट सबसे सुरक्षित व लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। दांतों से रिलेटेड सभी ट्रीटमेंट वन रूफ और ऑनलाइन व वीडियो कंसल्टेशन भी होता है। डॉक्टर दीपकिशन बिसेन डेंटल सर्जन, डेंटल केयर क्लिनिक, पहिला माला, ताजमरी प्लेक्स, गर्ल्स कॉलेज रोड, गोंदिया। फोन नंबर 9822799729। इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर दीपकिशन बिसेन। आप सर एक डेंटल सर्जन हो। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे जो पेशेंट जिनमें लो इम्यूनिटी है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, ऐसे पेशेंट में देखा गया कि डेंटल इन्फेक्शंस काफी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में आते हैं, उस बारे में आप बताइए। देखिए, डेंटल क्लिनिक में दांत और मुंह से संबंधित सारे पेशेंट्स आते हैं। जैसे आपका सवाल था कि लो मैंने जो इम्यूनिटी वाले हो गए या शुगर वाले हो गए, तो लो इम्यूनिटी और शुगर पेशेंट में या ऐसे पेशेंट्स में मुंह से संबंधित जो आजार है, जो रोग है, वो होने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उनमें इन्फेक्शंस हमेशा बाकी पेशेंट के संभावना में ज्यादा होती है। ये भी आप बताइए कि जिन्हें मुंह रोग का कैंसर है तो उसका किस तरह से आप लोग डायग्नोसिस करते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले जैसे कोई भी पेशेंट आता है, किसी को जैसे नॉर्मली अपने क्षेत्र में जो सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र है, यहाँ मुंह के कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा है, क्योंकि कारण है गुटखा और सुपारी का सेवन। तो हम लोग गुटखा सुपारी सेवन वाले पेशेंट में हमेशा पेशेंट ना भी बताए तो भी एक बार देखते हैं कि कहीं कुछ साइंस तो नहीं है कि कैंसर की शुरुआत हो गई है। जैसे मुंह बंद होना, कैंसर होता नहीं है बट उसके पूर्व वो सूचनाएं होती है कि भी हो सकता है आगे। मुंह में तीखा लगना, ये सारी चीजें, मुंह बंद होना, ठीक है। और कुछ किसी को छाले जो बहुत दिनों तक के, महीनों तक के ठीक नहीं हो रहे, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं पेशेंट्स में। और अभी के इसमें जो सुपारी गुटखा, इसका प्रमाण इतना ज्यादा है कि पेशेंट्स हर महीने हर एक नया कैंसर का पेशेंट आता है। तो क्लिनिकल लेवल पे हम लोग सिर्फ उसका निदान करते हैं और उसको फिर बड़े सेंटर्स में उसके उपचार के लिए भेजा जाता है। देखिए, सबसे पहला कारण, मुंह में कोई बीमारी होती नहीं है अगर हम प्रॉपर ध्यान ना दें। नेग्लिजेंस जो आपने बोला, तो कुछ नहीं करना है, बस दांत साफ करने। मगर क्या होता है, ब्रश तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रश नहीं कर रहे, फिर भी दांतों में सड़न हो रही। सड़न होने का पहला कारण है कि दांतों में खाना चिपकना। आजकल खाने का जो ये है, पहले का खान पान और अभी के खान पान में बहुत बदलाव हो गया। अभी सॉफ्ट प्रोसेस्ड फूड या फिर पहले के जितना फाइब्रस फूड नहीं होता, तो खाना चिपकता है दांतों में, क्लीनिंग उतनी तरीके से नहीं होती। और दूसरा क्या होगा कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अभी अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है, तो लोग आ रहे हैं डेंटिस्ट के पास। हर पेशेंट में, अगर मैं बोलूँ तो हर, मुझ में भी कुछ न कुछ एक ना एक डेंटल ओरल प्रॉब्लम है, ब्रशिंग करने के बावजूद भी। तो उसमें एक ही है कि आपके पास नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाके कुछ नहीं तो निदान कराए कि भी कुछ शुरुआत तो नहीं हुई है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। शुरुआती दौर में हम उसको रोक लेंगे तो बड़ी बीमारी होने से हम उसको बचा पाएंगे। फिर जैसे शुरुआत में है तो सीमेंट डाल दिए, फिलिंग कर लिए, तो दर्द आते नहीं के पहले ही ठीक थी। लोग दर्द होने पे आते हैं, फिर रूट कैनाल क्या, फिर बोला जाता है कि डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है या तकलीफ देह है। ये नहीं होगा, इसलिए हमको प्रिवेंशन करना है होने से पहले ही। और होने पे तो कोई ट्रीटमेंट करने के लिए डेंटिस्ट है। देखिए, जैसे आपने बोला कि 2 टाइम ब्रश करना बिल्कुल जरूरी है। देखिए, कई लोगों को नहीं होता, फुर्सत, समय नहीं मिलता काम, इसमें से एक टाइम का भी ब्रश उतना जरूरी है। मगर कुछ 6 महीने के गैप में आप आपके डेंटिस्ट को दिखाइए, ताकि कुछ कचरा ऐसा होता है जिसको कैलकुलस बोलते, सादी भाषा में टार्टर बोलेंगे हम लोग, वो दांतों पे चिपक जाता है, सीमेंट की तरह, मिट्टी पक्की जम जाती है। तो वो
हमारे ब्रश से नहीं निकलती, फिर मैं खुद डेंटिस्ट हो या दूसरा पेशेंट हो, हमको भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, पेशेंट को भी करनी पड़ेगी। तो वो सर्विसिंग बोलेंगे कि मुंह की सर्विसिंग 6-6 महीने में करे तो बीमारी होने से। मसूड़ों में क्या होता है कि दांत और मसूड़ों के बीच में कचरा जमने से मसूड़े नाजुक होते हैं। शुरुआत में खून ही आता है मगर दर्द नहीं होता तो पेशेंट ध्यान नहीं देते। फिर पस मतलब पायरिया होने पे पेशेंट हमारे पास आते जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो फिर बाद में दांत निकालना पड़ता है या फिर बड़ी सर्जरीज करके दांत बचाना पड़ता है। मसूड़ सेंसिटिविटी के अलग अलग कारण हैं। दांत की जो रचना है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ, दांत मसूड़ों से और हड्डी से घिरा हुआ है, ठीक है, दांत मसूड़ों में। तो सेंसिटिविटी कारण एक हो सकता है कि आपको सड़न हुई हो और दांत की जो दूसरी परत है इनामल के नीचे की डेंटिन, उस डेंटिन तक की अगर सड़न पहुंची है तो आपको सेंसिटिविटी होगी। दूसरा, मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन पहुंचे, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, तो जड़ों तक के अगर पानी या खाना या कुछ पहुंच रहा है, हवा, तो वो सेंसिटिविटी। तो हम पेशेंट को चेक करते हैं कि सेंसिटिविटी की वजह क्या है, डायग्नोसिस करते हैं, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सड़न है, ऊपरी लेवल पे है, तो उसमें रेस्टोरेशन मतलब फीलिंग करेंगे सादी भाषा में। मसूड़ों का कुछ जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे और इस हिसाब से सेंसिटिविटी टूथपेस्ट बोलो या ट्रीटमेंट करके उनको ठीक किया जा सकता है। दांत की जो ऊपरी परत होती है जिसे एनामल कहते हैं, जो बहुत मजबूत है, मतलब शरीर की सबसे टफ हड्डी है, वो एक विशेष हड्डी है। तो जो मंजन बोलो या गुड़ाकू नस जो अपने क्षेत्र में जिसका इस्तेमाल होता है, तो एक तो नस गुड़ाकू में तंबाकू से बनती है, तो सबसे पहले हानिकारक है, वो भी कैंसर के लिए कारणीभूत हो सकता है। और दांत को जो खींचते हैं मंजन करते वक्त में, उसके दांतों की परत आहिस्ता पतली होती है और सेंसिटिविटी और आगे चल के फिर दांतों की नसें खुल जाती है। तो मंजन का इस्तेमाल ना ही करें तो बहुत अच्छा है, और उंगली से ना करें, क्योंकि ब्रश और पेस्ट जो आते हैं, ये उनका जो दांत को घिसने का या पतला कर वो नहीं करते। सही तरीके से ब्रशिंग करे तो हमारे दांत नहीं घिसेंगे। गलत तरीके से ब्रश करना या मंजन करना, ये हमारे दांतों को घिसने का कारण है। मॉडल के तहत बताऊंगा आपको, पहले जो ब्रिज जो होता था, मतलब दांत जहां नहीं है उसके अगल बगल वाले दांत का सपोर्ट लिया जाता था, आज भी होता है। बहुत टाइम के पेशेंट यही करते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, उतना ज्यादा महंगा नहीं है। तो जो लो इकोनॉमिकल स्टेटस के पेशेंट्स है, जो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, वो आज भी ब्रिज या डालने निकालने वाले दांत लगाते हैं। अभी नई नई टेक्निक्स आई है, जिसके अभी जो आपने बोली इम्प्लांट, तो इम्प्लांट में ही होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि हड्डी में स्क्रू जाता है। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के तारीख में, सुरक्षित है, बस थोड़ी सी महंगी है, मगर बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो महंगी नहीं पड़ती शरीर के लिए। तो हड्डी में स्क्रू डाल के उसके ऊपर दांत लगाया जाता है जहां दांत नहीं होता, और ब्रिज में जहां दांत नहीं उसके आगे पीछे के दांतों का सपोर्ट लेके हम कैप लगाते हैं, और इम्प्लांट में स्क्रू डाल के उसके ऊपर कैप लगाते हैं या नकली दांत लगाते हैं। इम्प्लांट आज की तारीख में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। जहां आपको अगर दांत नहीं है, कोई भी पर्याय नहीं बचा है, तो इम्प्लांट ले जाइए अगर आप सक्षम है तो। ब्लीचिंग मतलब एक सिंपल लोगों में भी संभ्रम होता है कि ब्लीचिंग क्या है, विनियर सही है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल एक क्लीनिंग होता है, जैसे स्केलिंग बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग होता है। अब कुछ लोगों में थोड़े से पीले होते हैं, तो ब्लीचिंग मतलब व्हाइट करना दांत को, तो कुछ हम लोग केमिकल से जो भी होता है उससे यूज करके थोड़ी ब्लीचिंग होती है, जिससे दांतों में थोड़ा सा एक शेड व्हाइटनेस आता है। ये हो गया ब्लीचिंग का। विनियर्स मतलब जैसे दांतों के ऊपर कैप लगाते हैं, तो विनियर्स मतलब एक क्या बोलेंगे, लेयर लगता है कि उसको और अधिक सुंदर, एस्थेटिक्स बोलते हैं हम लोग जिसे, कि आपकी सुंदरता को और ज्यादा निखारने का काम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में होता है। इसके बहुत सारी चीजें, विनियर्स है, लैमिनेट्स है, स्माइल डिजाइनिंग है, आड़े टेढ़े दांतों को ऑर्थो ट्रीटमेंट करके सीधे करना, बहुत सारे पर्याय है। क्लिनिक का नाम ही है कि डॉक्टर बिसेंस डेंटल केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल केयर, मतलब एक जनरल फैमिली डेंटिस्ट्री कंप्लीट, मतलब छोटे बच्चे से लेके वयस्क पेशेंट तक के, मतलब बच्चों के डेंटल प्रॉब्लम हो या बूढ़े पेशेंट में जिनके दांत नहीं है दांत लगा सकते हैं, या जो रेगुलर रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, इम्प्लांट्स, नकली दांत हो या असली दांत को बचाना हो, मसूड़ों से संबंधित ट्रीटमेंट हो, दांतों से संबंधित जितनी भी, या ओरल सर्जरीज हो जिनके जबड़े के फ्रैक्चर्स हो, ट्रॉमा हो, क्लिनिकल लेवल पे जितना ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इवन कैंसर का निदान बायोप्सी करते तक, ताकि उन्हें बड़े सेंटर्स में रेफर किया जाए, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। मैं एक जनरल डेंटिस्ट हूँ, जहाँ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट की जरूरत होती है हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। प्रोस्थोडोंटिस्ट हो, एंडोडोंटिस्ट हो, स्पेशल केसेस के लिए ओरल सर्जन्स हो, मसूड़ों के पीरियोडोंटिस्ट, बच्चों के पीरियोडोंटिस्ट बोला जाता है, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, सब यहाँ पे हमारे इस पे अवेलेबल है। देखिए बड़ी सिंपल सी चीजें, हम लोग जो सरल होता है उसके तरफ जाते हैं, तो वो
तकलीफ देता है। जैसे एक्सरसाइज करना के शरीर को ठीक रखना है, वैसे मुंह को भी है कि हमको सही सही खाना खाना है, सही समय पे खाना खाना है। सिर्फ दांत और मुंह के लिए नहीं, वो सारे शरीर के लिए ही अच्छा है। तो हमको सही प्रमाण में खाना है, सही खाना खाना है। जैसे स्टिकी फूड हो गया, किसी भी टाइम बेवजह नहीं खाना है। एक और वजह होती है एसिडिटी, जो हमारे दांतों को खराब करती है, तो वो खान पान से ही होती है। तो हमको सही हाइजीन रखना है। और एक कुछ नहीं तो 6-6 महीने में ही, अगर आपको तकलीफ नहीं भी है फिर भी 6 महीने में, साल में एक बार डेंटिस्ट से मुलाकात कीजिए, उन्हें दिखाइए कि कहीं कुछ तकलीफ शुरुआती दौर में होगी तो जिसे वो ठीक कर सके तकलीफ। या अगर आपको तकलीफ है, हम कई पेशेंट देखते हैं कि बहुत दर्द होने पे आते हैं, तो वैसा मत कीजिए। शुरुआती दौर में ही आपके दांतों में खाना फंस रहा है तभी आ जाइए, तो वो आपके लिए आर्थिक, मानसिक सभी रूप से अच्छा रहेगा।